सोचो, आप अपने टेलीस्कोप से आसमान देख रहे हो और आपको लगता है कि आप सिर्फ पत्थर या बादल नहीं बल्कि जिंदा दुनिया देख रहे हो। क्या हो अगर मैं कहूँ कि एलियन लाइफ सबसे पहले मार्स या किसी दूर के एक्सोप्लैनेट पे नहीं बल्कि हमारे सोलर सिस्टम की दो पड़ोसी वीनस और यूरोपा पे मिल सकती हैं। आज हम वीनस के एसिड वाले बादलों और जुपिटर के मून यूरोपा के आइसी समुंदर में खोज करेंगे। क्या वहाँ एलियन लाइफ हो सकती है और क्या ये हमारे सोच से भी ज़्यादा करीब हैं? नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू लर्निंग इज़ फन एंड फायर, जहाँ हम साइंस के फ्रंटियर्स और कॉस्मोस के मिस्ट्रीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। अगर आपको स्पेस और एलियन लाइफ में इंटरेस्ट है तो लाइक दबा दो, सब्सक्राइब करो और चलो शुरू करते हैं आज का ये एडवेंचर, वीनस और यूरोपा पर एलियन लाइफ की खोज। सबसे पहले बात करते हैं वीनस की, जिसको लोग अर्थ की इविल ट्विन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि साइज में दोनों लगभग सेम है, लेकिन वीनस एक एक्सट्रीम वर्ल्ड है। सरफेस टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा, एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ और बादल सल्फ्यूरिक एसिड के। मतलब यहाँ हॉलीडे प्लान मत बनाना। फॉस्फीन का मिस्ट्री। 2020 में साइंटिस्ट ने वीनस के बादलों में फॉस्फीन गैस डिटेक्ट की। ये गैस अर्थ पर ज़्यादातर जिंदा ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। फॉस्फीन की प्रेजेंस ने साइंटिफिक वर्ल्ड को हिला दिया। क्या ये लाइफ का साइन है? कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि शायद ये किसी केमिकल रिएक्शन से भी आ सकता है, लेकिन अभी तक कोई पक्का जवाब नहीं मिला है। लाइफ इन द क्लाउड्स। वीनस का सरफेस तो हेलस्केप है, लेकिन 50 से 60 किलोमीटर ऊपर क्लाउड्स में टेम्परेचर और प्रेशर अर्थ जैसे हैं। कुछ साइंटिस्ट सोचते हैं कि अगर वीनस पर लाइफ है तो शायद माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म क्लाउड में तैर रहे हों। लेकिन दिक्कत यह है कि ये क्लाउड्स सल्फ्यूरिक एसिड के बने हैं और पानी बहुत कम है। यानी अगर लाइफ है तो हमारी लाइफ से बिल्कुल अलग होगी। शायद एसिड को सॉल्वेंट की तरह यूज़ करती हो। डिबेट अभी भी जारी है। फॉस्फीन की डिस्कवरी को लेकर अभी भी बहस चल रही है। कुछ साइंटिस्ट को ये रिजल्ट रिपीट नहीं हुआ। कुछ अल्टरनेट एक्सप्लेनेशंस भी हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी अभी भी है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं 10 से 20% चांस है कि ये लाइफ का साइन हो सकता है। आने वाले मिशंस जैसे MIT का मॉर्निंग स्टार डायरेक्ट क्लाउड सैम्पलिंग करेंगे। अब चलते हैं जुपिटर के मून यूरोपा पर। पहली नज़र में यूरोपा एक फ्रोजन बॉल लगता है, आइस से ढका हुआ, ब्राउन लाइन्स से क्रिस क्रॉस्ड। लेकिन इसके अंदर छुपा है एक ग्लोबल ओशन, जो अर्थ के ओशन से भी 2 गुना बड़ा हो सकता है। यूरोपा की सरफेस आइस है, लेकिन स्पेसक्राफ्ट्स जैसे गैलीलियो और हबल ने एविडेंस दिया है कि नीचे लिक्विड वाटर ओशन है। जुपिटर की ग्रेविटी की वजह से वार्म रहता है। वाटर मीन्स लाइफ की पॉसिबिलिटी। जहाँ पानी है वहाँ लाइफ हो सकती है। हैबिटेबिलिटी के साइंस। यूरोपा का ओशन शायद रॉकी सी फ्लोर को टच करता है, जहाँ केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं, बिल्कुल अर्थ के हाइड्रोथर्मल वेंट्स की तरह, जहाँ बिना सनलाइट के भी लाइफ मिलती है। रिसेंट डिस्कवरीज में सरफेस पर कार्बन डाइऑक्साइड मिली है, जो ओशन से आ रही है। मतलब वाटर, एनर्जी और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, लाइफ के बेसिक इंग्रेडिएंट्स सब हैं। वाटर प्लूम्स और फ्यूचर मिशंस। हबल और गैलीलियो ने वाटर वेपर के प्लूम्स देखे हैं, जो यूरोपा की सरफेस से इरप्ट करते हैं। मतलब फ्यूचर स्पेसक्राफ्ट बिना ड्रिलिंग के ओशन के सैंपल ले सकते हैं। नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन 2024 में लॉन्च हुआ, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और लाइफ के डायरेक्ट साइंस ढूंढेगा। अगर लाइफ है तो शायद माइक्रोबियल हो, जैसे बैक्टीरिया या सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। लाइफ हाइड्रोथर्मल वेंट्स के आसपास
आइस के नीचे चिपकी या ओशन में तैरती हो सकती हैं। चलो दोनों को कंपेयर करते हैं। सबसे अगर इन्वायरमेंट की बात करें तो वीनस के क्लाउड्स में एसिडिक क्लाउड्स, अर्थ लाइक टेम्परेचर एट एल्टीट्यूड है, जबकि यूरोपा के सब सरफेस ओशन में सॉल्ट वाटर ओशन ठीक आइस के नीचे हैं। एविडेंस फॉर लाइफ, फॉस्फिन गैस, शायद अमोनिया, और यूरोपा पर वाटर प्लम्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड। मेन चैलेंजेस जो हमें फेस करने पड़ेंगे और वीनस क्लाउड्स पे हैं एक्सट्रीम एसिडिटी, पानी की कमी, जबकि यूरोपा पे ठीक आइस शेल, रेडिएशन। लाइफ टाइप जो कि हाइपोथेटिकल हैं। वीनस पे एरियल माइक्रोब्स हो सकते हैं, एसिड बेस्ड केमिस्ट्री। यूरोपा पर माइक्रोब्स शायद मल्टी सेलुलर होंगे, वाटर बेस्ड। एक्सप्लोरेशन मिशंस वीनस पे फ्यूचर क्लाउड सैम्पलिंग प्रोब्स, यूरोपा क्लिपर, ज्यूस, हब्बल, गैलीलियो। Odds of life, there's a chance of 10 to 20% speculative in Venus clouds, but in Europa, best chance in solar system. साइंस ऑफ डिटेक्शन, आखिर साइंटिस्ट लाइफ कैसे ढूंढते हैं? वीनस पर टेलीस्कोप से एटमॉस्फेयर की केमिस्ट्री चेक करते हैं, बायोसिग्नेचर्स जैसे फॉस्फीन, अमोनिया। फ्यूचर में ड्रोन्स या बलून्स भेजकर डायरेक्ट सैम्पलिंग होगी। यूरोपा पर स्पेस क्राफ्ट प्लूम्स का सैंपल लेते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, अमीनो एसिड या माइक्रोबियल सेल्स ढूंढते हैं। केमिकल इम्बैलेंसेस या पैटर्न्स देखे जाते हैं जो सिर्फ लैब से एक्सप्लेन हो सकते हैं। अगर एलियन लाइफ मिल गई तो सोचो, अगर हमने कंफर्म कर दिया कि वीनस या यूरोपा पर लाइफ है तो क्या होगा? हम प्रूव कर देंगे कि हम यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं। अगर एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में लाइफ हो सकती है तो शायद यूनिवर्स में हर जगह हो सकती है। डिस्कवरी से बायोलॉजी, केमिस्ट्री और हमारा यूनिवर्स में प्लेस बदल जाएगा। तो क्या वीनस या यूरोपा पर एलियन लाइफ है? अभी तक कोई पक्का जवाब नहीं है, लेकिन एविडेंस स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। अगले कुछ सालों में हमारी खोज शायद एक हिस्टोरिक डिस्कवरी बन जाए, चाहे एसिड लविंग माइक्रोब्स वीनस के क्लाउड्स में हो या एक्वेटिक लाइफ यूरोपा के ओशन में सर्च जारी है। आपको क्या लगता है, लाइफ वीनस के क्लाउड्स में ज़्यादा पॉसिबल है या यूरोपा के ओशन में? अपनी थ्योरी कमेंट सेक्शन में लिखो। अगर आपको ये कॉस्मिक डीप डाइव पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और वर्ल्ड पर लाइफ की खोज करें तो नीचे बताओ। तब तक आसमान की तरफ देखो और सोचना मत छोड़ो। यही था आज का कॉस्मिक एडवेंचर। क्यूरियस रहो, एक्सप्लोर करते रहो।